राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 7 संस्कृत व्याकरणम में शब्द रूपाण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आप सभी का स्वागत है। इसमें इकारांत स्त्रीलिंग मति का हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक ऐसे ही मति के आधार पर ही इकारांत का अर्थ सबसे पहले जान ले। इकारांत का तात्पर्य आप लोग जान रहे होंगे, जिसमें ह्रस्व ही होता है जिस शब्द में, और वो स्त्रीलिंग हो। इकारांत तो हो, यानी जैसे मति आप देख रहे हैं, इसमें ये छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा है। ऐसे शब्द जो इकारांत हैं और स्त्रीलिंग के शब्द हैं, उन सभी के शब्द ठीक ऐसे ही मति के समान ही चलेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें, शब्द जैसे गति, भक्ति, रुचि, शांति, नीति, जाति इत्यादि जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं, सब इसी के जैसे चलेंगे। अगर आपने इस एक शब्द रूप को आत्मसात कर लिया, यानी आपने याद कर लिया, तो संस्कृत वाग्मय में जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं आपको सभी आ जाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा, इसका आप लिख करके अभ्यास भी करें, इसको पढ़ें भी, लिखें भी, और फिर जब आप लिख करके पढ़ेंगे और जो बता रहे हैं जिन शब्द रूपों को, उन सबको भी इसी के आधार पर लिख करके देखेंगे, तो आपको अपने आप ये रटने की ज़रूरत नहीं, इसे बस समझने की ज़रूरत है, और आप इसे अस्थायी रूप से इसे याद कर सकेंगे और इसे आजीवन याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। मत का शब्द रूप तो देख लीजिए, ये विभक्तियाँ है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और ये एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और हम लोग जो पढ़ेंगे एक वचनांत पढ़ेंगे, पहले एक वचन का पढ़ेंगे, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन के शब्द रूपों को पढ़ेंगे। पहले हम लोग जिस विभक्त के पढ़ते थे, तीनों वचनों का पढ़ते थे, और उसे याद करते समय बड़ी कठिनाइयाँ माना रट भी लेते थे। तो बीच में अगर भूल गए तो फिर से शुरू से पढ़ना शुरू कर देते थे, और फिर पता चला एग्जाम में पूछे जाने पर बहुत रटने के बाद भी अधिकतर गलत हो जाया करता था एग्जाम में, और फिर नंबर गड़बड़ हो जाता था, नंबर मिलने के बजाय नहीं मिलते थे, मेहनत बेकार जाती थी। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से संस्कृत के नियम बनाए गए हैं, जिस प्रकार से जानते हैं, अब इस पुरानी परिपाटी को थोड़ा सा त्याग करके एक सिस्टम से, एक नियम से, विधि से पढ़ेंगे और याद करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको आजीवन और हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। हम एक वचनांत जब पढ़ेंगे तो विभक्तियों को उंगलियों पर गिनते भी चलेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। और देख लीजिए, जैसे अब हम मत का अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो मति ही, अब विभक्तियों को उंगली पर गिनते चलिएगा। मति ही, मतिम, मत्या, मत्ते, मत्याह, मत्याह, मत्याम, हे मते। अब इस बात को भी ध्यान दीजिए, यहाँ यानी चतुर्थी में एक शब्द और दिया गया है, मत्ते के स्थान पर मते भी है, और मत्याग पंचमी में देखें मत्याग के स्थान पर यानी ये मते भी है साथ में, और षष्ठी में भी मत्याग के स्थान पर साथ में, इसके साथ में आप लिख करके दिया गया है मते। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही देखें सप्तमी में भी है, मत्याम के साथ साथ मत्तो दिया गया है। तो इस तरह से इनके
दो एक वचन में यानी चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक देखें तो दो दो शब्द हो रहे हैं। इनके स्थान पर अगर ये भी दिया रहे तो आप भ्रमित मत होइएगा, आप जानते रहिएगा। जब आप जानते रहेंगे तभी आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो भ्रम में पढ़ करके आप गलत कर सकते हैं। आपका शब्द रूप कहीं गलत ना हो तो आप भ्रम में मत पड़िएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। देखें, और विभक्तियों को अपनी उंगली पर गिनते चलिएगा, और इसे जब उंगलियों पर गिनते रहेंगे तो आपकी विभक्ति गलत नहीं होगी। और यही नहीं, शब्द भी आप बनाते बढ़िया से चलेंगे। शब्द बनाएंगे क्या, ये तो पहले से ही नियम निर्धारित है, उसी के आधार पर आप जो नियम निर्धारित है उसी के आधार पर बनाएंगे। देख लीजिए, मति मति मत्या मत्ते मत्या 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 में मते। और इसको भी पढ़ लेंगे, जानते रहेंगे। मति मति मत्या मते 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 मतो हे मते। अब इस प्रकार से इसको, और अगर इसे सुरता यानी राग से गाना चाहते हैं तो आराम से चार चार विभक्तियों को ले लें, प्रथमा से चतुर्थी तक, फिर पंचमी से संबोधन तक, और इसे आराम से गाते हुए याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम द्विवचन की ओर चलते हैं। देखें, यानी द्विवचन में अब विभक्तियों को उंगली पर गिनिएगा। मति मति मतिभ्याम 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 मत्यो मत्यो हे मति 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 मतिभ्याम 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 मत्यो मत्यो हे मति। और बहुवचन में देखें, मत्या मति मतिभि मतिभ्या मतिभ्या मतीनाम मतिषु हे मतया। तो देखें, ये तो बहुत बार हम बता चुके हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि कौन कौन किन किन शब्दों में समानता होती है। जैसे अब आप फिर भी आप जानते रहें, ये हम बार बार बताते चले आए हैं और बताते रहते हैं कि पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में देखें ये समानता है, और ये समानता बनी रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यही नहीं, फिर इसके अतिरिक्त भी देखें, इधर यहाँ द्विवचन में भी प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में समरूपता है, समानता है। तृतीया से लेकर के पंचमी द्विवचन में समानता भ्याम भ्याम जुड़ जाता है। और देखें, मतिभ्याम 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 ये जो है समरूपता है। मत्यो ये भी समरूपता है षष्ठी और सप्तमी में। और फिर यहाँ संबोधन और प्रथमा द्वितीया में जो है समानता होती है, समरूपता होती है। अगर देखा जाए तो द्विवचन में तो कुल 3 ही शब्द आपको याद करने होते हैं। और फिर हम बहुवचन में देख लेते हैं, मत्या मति मतिभि मतिभ्या मतिभ्या मतीनाम मतिषु हे मतया। तो मतिभ्या मतिभ्या इन दोनों में समरूपता, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में समरूपता है। इस बात को भी आप नोट किए रहें। अब इससे अगर हमें माना ये तो मत का रहा, इसी प्रकार से अगर देखिए गद का अगर हमें पढ़ना हो, गद का अगर हमें शब्द रूप लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मत का है इसी प्रकार से हम गत का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गति ही गतिम गत्या गत्ते गत्या गत्या गत्याम हे गते। और फिर बहुवचन में हो जाएगा। और देखें, जहाँ ये मत्ते है यहाँ गते हो जाएगा, यहाँ गते हो जाएगा, यहाँ भी गते कर सकते हैं, कर देंगे। और यहाँ जहाँ मतो है यहाँ गतो कर देंगे और यहाँ हे गते हो जाएगा। और इसी प्रकार से द्विवचन में देख लेंगे,
गति गति गतिभ्याम 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 गत्यो गत्यो हे गति। इसी प्रकार से बहुवचन में कर देंगे गत्या गति गतिभि गतिभ्या गतिभ्या गतीनाम गतिषु हे गत्या। और इसी प्रकार से अगर भक्ति का देख लें, भक्ति भक्तिम भक्त्या भक्ते भक्त्या भक्त्या भक्त्याम हे भक्ते। और इनके स्थान पर इसी प्रकार से परिवर्तन कर देंगे, जहाँ भक्ते है यहाँ भक्त भक्ते हो जाएगा, यहाँ भक्ते हो जाएगा भक्ते, और भक्तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हे भक्ते है हो जाएगा। और यहाँ देखें द्विवचन में भक्ति भक्ति भक्तिभ्याम 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 भक्त्यो भक्त्यो हे भक्ति। और फिर यहाँ बहुवचन में भक्त्या भक्ति भक्तिभ्ये भक्तिभ्या भक्तिभ्या भक्तिनाम भक्तिषु हे भक्त्या। इसी प्रकार से ये भक्ति का हो गया। रुचि का देख सकते हैं तो हो जाएगा रुचि रुचिम रुच्या रुच्ये रुच्या रुच्या रुच्याम हे रुचे। और इनके स्थान पर रुचे हो जाएगा, यहाँ रुचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रुचे है, और यहाँ रुचो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा संबोधन में हे रुचे। और इसी प्रकार से द्विवचन में देख लेंगे रुचि रुचि रुचिभ्याम 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 रुचियो रुचियो हे रुचि। इस तरह से। और फिर यहाँ हो जाएगा रुचया रुचि रुचिभ्ये रुचिभ्या रुचिभ्या रुचिनाम रुचिषु हे रुचया। इस तरह से आप बनाते चले जा सकते हैं। इसी प्रकार से शांत का देख लें, शांति शांतिम शांत्या शांते शांत्या शांत्या शांत्याम हे शांते। द्विवचन में देख लें। और इसी प्रकार से यहाँ भी परिवर्तन कर लेंगे। देखें शांति शांति शांतिभ्याम 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 शांत्यो शांत्यो हे शांति। शांत्या बहुवचन में देख लें, शांत्या शांति शांति शांतिभ्ये शांतिभ्या शांतिभ्या शांतिनाम शांतिषु हे शांत्या। इस प्रकार से नीत का ऐसे कर सकते हैं, नीति नीतिम नीत्या नीत्ये नीत्या नीत्या नीत्याम हे नीते। और द्विवचन में नीति नीति नीतिभ्याम 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 नीत्यो नीत्यो हे नीति नीत्या नीति नीतिभ्ये नीतिभ्या नीतिभ्या नीतिनाम नीतिषु हे नीत्या। इस तरह से अगर बनाना चाहें तो जात का बना सकते हैं, जाति जातिम जात्या जाते जात्या जात्या जात्याम हे जाते। द्विवचन में देखें जाति 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 जातिभ्याम 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 जात्यो जात्यो हे जाति। और फिर बहुवचन में जात्या जाति जातिभ्ये जातिभ्या जातिभ्या जातिनाम जातिषु हे जात्या। इन्हीं इसका तात्पर्य ये हुआ कि संस्कृत वाग्मय में इकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द रूप हैं सब इसी तरह से चलेंगे। और आप लिख लिख के अभ्यास करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि इसको इस तरह से अगर याद करेंगे और विभक्तियों को उंगली पर गिनते जाएंगे तो कभी भी आपका शब्द रूप गलत नहीं हो सकता है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबा देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।